मुक्ति का एकमात्र मार्ग। जब हम आजू बाजू देखते हैं तब हमें अलग अलग प्रकार के कई जीव दिखते हैं। कोई कीड़े होते हैं तो कोई चार पैर वाले होते हैं और गूंगे ऐसे उनके दुख दर्द समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। पर हमें यानी मनुष्य को इतना तो सौभाग्य मिला है कि हम हमारे इन सभी अच्छे बुरे भावों को व्यक्त कर सकते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य भव बहुत ही दुर्लभ है। एक अमीर आदमी एक दिन अचानक चक्कर खाकर गिर गया। आजू बाजू वालों ने उसे होश में लाने की कोशिश की और वो आ भी गया, पर उसका सर फट रहा था और उस सर दर्द के कारण वो बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर आया और उसने व्यक्ति की जांच की। सब कुछ नॉर्मल ही आया। डॉक्टर ने उसे पूछा कि तकलीफ क्या है, लेकिन वो व्यक्ति तो बोल ही नहीं पा रहा था और इसलिए उसने इशारे से समझाने की कोशिश की, पर डॉक्टर को समझ में नहीं आया। डॉक्टर ने अपने बिल को बढ़ाने के लिए उसे एक इंजेक्शन दे दिया। उस इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ और उस व्यक्ति का पूरा शरीर जलने लगा। तकलीफ सहते हुए उसने 1 हफ्ता निकाला। कंडीशन में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। वो किसी को भी बिना बताए एलोपैथी के झंझट से भागकर हिमालय चला गया। 6 महीने तक उसके कोई समाचार तलाश करवाने पर भी नहीं मिले। 6 महीने के बाद परिवार वालों को मालूम हुआ कि वो व्यक्ति साधु बन गए हैं। परिवार हिमालय पर गया और उस साधु बने व्यक्ति को घर वापस आने का आग्रह किया। साधु ने स्पष्ट ना कह दी और एक ही वाक्य उच्चारा, जानवरों की क्या हालत होती है वो मुझे उस दिन समझ में आया जब मैं बेहोश हुआ और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। और इसीलिए आप मोक्ष में जाने के मेन मार्ग यानी कि इस मनुष्य भव को सफल बनाओ। सिर्फ हमें सोचना होगा कि हमें क्या मिला है। यदि इस मनुष्य भव का उपयोग नहीं किया तो हमें भी गूंगों की दुनिया में जाना पड़ सकता है और वहां से मुक्ति मिलना लगभग अशक्य है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है। और इसीलिए ही मानव भव का महत्व बताते हुए कहा है कि मनुष्य गति से ही सिद्धि यानी कि मुक्ति मिलती है। हम क्या कर रहे हैं? प्रयत्न हो रहा है या फिर टाइम पास? आईने के आगे देखकर खुद से पूछना पड़ेगा। जय जिनशासन, जय महावीर।